ओके, सो हेरॉन्स फॉर्मूला यहाँ चैप्टर है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। इसमें सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद करना है। वो फॉर्मूला क्यों है? कैलकुलेट करने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एक एरिया ऑफ ट्रायंगल तो सबको पता होगा, जो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो। मैं हाफ लिखूं इंटू, एक बार? नहीं नहीं कोई नहीं, नहीं बेटा नहीं लिखना है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, दिस इज द कॉमन फॉर्मूला जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। अगर एक ट्रायंगल है जिसकी बेस हमें गिवन हुआ है, मान लो ए बी सी है एक ट्रायंगल जिसकी बेस मुझे दी हुई है ए बी और हाइट दी हुई है सी डी, तो इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू ए बी इंटू सी डी। ओके, दिस इज द जनरल एरिया ऑफ ट्रायंगल वी आर स्टडीइंग। हम हमेशा से ही पढ़ते आए सर हैं। एक क्वेश्चन भी आया था ऐसा टेस्ट में। हाँ, बेसिकली ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ना सबको पता है, ऐसे निकालते हैं, है ना? क्लियर यस है? सर। यस, शिवांश, सोनाक्षी, नील। हाँ जी सर। ओके ओके ओके, नाउ वी विल बी स्टार्टिंग अ फॉर्मूला हेरॉन्स फॉर्मूला। अगर मुझे किसी किसी ट्रायंगल की हाइट नहीं पता हो तो मैं एरिया कैसे कैलकुलेट करूंगा? मान लो मुझे सिर्फ क्या दिए हुए है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसके तीन साइड्स गिवन है, ए बी एंड सी आर द लेंथ सर ऑफ थ्री मैं साइड्स। बताऊं? नहीं नहीं साइड कोई नहीं वो अभी। निकालने ए प्लस बी प्लस सी सी हाँ बाय हाँ, टू। अभी अभी करते हैं। हाँ ठीक है, कोई नहीं। अभी फॉर्मूला सुनते हैं पहले आराम से, एंड आई नो आप लोगों में से काफी बच्चों को आता होगा, इट्स वेरी गुड। तो एक बार देखते हैं फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहले तो सेमी पैरीमीटर, एस स्टैंड्स फॉर सेमी पैरीमीटर। ठीक है, सेमी पैरीमीटर का मतलब क्या होता है? अच्छा, किसी भी चीज की पैरीमीटर का मतलब समझते हो? पैरीमीटर इज द लेंथ ऑफ, The boundaries. लेंथ ऑफ बाउंड्री। वेरी गुड, लेंथ ऑफ किसी भी चीज की पेरीमीटर होती है उसकी लेंथ ऑफ बाउंड्री। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक सर्कल की पेरीमीटर क्या होती है? उसका सर्कमफेरेंस विच इज 2 पाई आर। ठीक है, एक रेक्टेंगल की क्या होती है पेरीमीटर? एक रेक्टेंगल की पेरीमीटर होती है 2 इंटू एल प्लस बी। एंड एक ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है जो भी उसके साइड से, उन तीनों का सम अगर मैं कर दूं तो पेरीमीटर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी, है ना? तो सेमी पैरामीटर इज हाफ द पैरामीटर, इसीलिए ये होता है हाफ ए प्लस बी प्लस सी, है ना? ये सबको पता है। सेमी पैरामीटर इज हाफ द पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल विच इज हाफ ए प्लस बी प्लस सी। ओके, सो एक ऐसे ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालूंगा मैं जिसकी तीन साइड्स हुई है? मान लो एक ट्रायंगल है जिसकी मुझे तीन साइड्स गिवन है, सो मुझे इसका एरिया निकालना है। उसके लिए मेरे पास हेरॉन्स फॉर्मूला है, एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एस। एस अभी अभी हमने देखा क्या होता है, इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओके, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर मुझे तीनों साइड्स की लेंथ गिवन है। ओके, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स क्या है? जिसकी साइड्स है 40 मीटर, कॉमा 24 मीटर एंड 32 मीटर। जल्दी से कैलकुलेट करो इसका एरिया। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एस निकालोगे पहले आप, उसके बाद एस यूज करके एरिया निकालोगे। यू हैव 2 मिनट्स, जल्दी से ट्राई करो, फिर मैं कराता हूँ।
निकला किसी का? जल्दी। निकल गया वो मल्टीप्लाई तक। अच्छा, एरिया निकालो जल्दी से, रूट करो, एरिया निकालो। बैटरी लर्निंग लो। सर बोलो 380 क्या आया, जल्दी बोलो जल्दी। सर 384 384, ओके। एरिया है, ओके। अभी चेक करते हैं। यस, आंसर इज करेक्ट। चलो देखते हैं एक बार कैसे करना है, देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे सेमी पैरीमीटर निकालना है, ठीक है। सो मैं तीनों साइड्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ। इट इज 40 48 प्लस 24 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 2। दिस बिकम्स इक्वल टू व्हाट? 80। 40 एक सेकेंड। दिस बिकम्स इक्वल टू, कितना सम करे तो कितना आएगा? 96 96 डिवाइडेड बाय 2, so this is 48 48। ओके, सेमी पैरीमीटर आ गया 48 मीटर्स। ओके, नाउ एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा अभी S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओके, सो एरिया कैलकुलेट करते हैं। S कितना निकाला अभी हमने? 48 है ना। अब 48 माइनस ए कितना है? a इक्वल टू 40 है, b इक्वल टू 24 है, c इक्वल टू 30 है। सो 48 माइनस 40, 48 माइनस 24 and 48 minus 32. Okay, so 48 into 48 minus 40 is 8. 48 minus 24 is, जल्दी बोलो। 24 Very good. And 48 minus 32 is 16 6. Okay, अच्छा। इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आप रूट नहीं करोगे। They are little smart. 48 is what? factorization हाँ, 48 is 6 into 6 into 3 6 8 48 नहीं 6 8 यार 6 8 है ना। 6 into 8 into 8 24 is what? 2 into 2 into 2 और 4 into 2। हाँ, सो 8 की टर्म्स में अगर मैं लिखूं, सॉरी 6 की टर्म्स में लिखूं तो 6 कितने 24 होते हैं? जल्दी सोचो। 6 का टेबल भूल गए? 6 4 4 ओके, 4 6 4 और ये क्या है इसके बाद? लास्ट क्या बचा मेरे पास? 16। ओके, दिस इज 16। बहुत ही सिंपल है। अच्छा, पहले जो निकल रहे हैं उनको निकाल लेते हैं। 8 निकल गया बाहर 16 में से, 4 निकल गया बाहर, अंदर एक 6 भी निकल गया बाहर, है ना, एंड देन 2 भी निकल गया बाहर। क्लियर है सबको? 8 दो पेयर है, निकाल दिया। 6 दो पेयर है, एक बाहर आया। क्या बोलते हैं, 16 में 2 4 into 4 है, एक बाहर आया 4, एंड देन 4 में कितने 2 into 2 है तो एक बार आया। तो दिस इज द प्रोडक्ट जो आपको करना है। सिंपल दिस इक्वल टू 3 8 4 and area is in always in square units, so 384 meter square। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो तो एक और क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है इसकी, बट चल मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ। चलो
So the question says an isosceles triangle. सर ये कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है? ये 12.1 has तो फर्स्ट क्वेश्चन नहीं लास्ट क्वेश्चन. मैंने किया है एक से। पैरीमीटर 30 हाँ कर रखा होगा 30 सेंटीमीटर and each of the equal sides are 12 centimeters. Find area of triangle. अच्छा पेरीमीटर ऑलरेडी दे रखा है हमें, ठीक है. अगर पेरीमीटर दे रखा है तो एस निकाल लेके मुझे पेरीमीटर डिवाइड बाय 2 करना होगा बस, है ना. हाँ ना. बेसिकली अगर मैं ट्रायंगल बनाऊँ आप लोग के लिए तो उसमें कहा है कि एक साइड उसकी 12 है, दूसरी साइड उसकी 12 है, दो साइड कितने हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड इक्वल है, इक्वल साइड दोनों कितनी है 12 है. एंड तीसरी साइड नहीं पता, बट हमें पता है 12 प्लस तीसरी साइड अगर x है तो x इज इक्वल्स टू क्या है 30. पेरीमीटर 30 दिया है, तीनों साइड्स का सम 30 दिया है ना. पेरीमीटर 30 दिया है. सो x कितना आ गया, x 6 आ गया. 12 प्लस 12 24, 24 30 माइनस 24 इज 6. तो ये साइड कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर, ठीक है. ये दोनों 12 सेंटीमीटर. अब सेमी पेरीमीटर इज पेरीमीटर डिवाइड बाय 2, सो व्हिच इज बेसिकली 30 डिवाइड बाय 2, है ना. क्लियर है Yes, इतना. sir. ओके तो सेमी पेरीमीटर इज 50. अच्छा अब मुझे एरिया निकालना है. एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी. ये ए है, ये बी है, ये सी है. सो ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट 15 इंटू 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, ठीक है. और एंड में क्या है 15 माइनस 6. ओके सो दिस इज a is equal to under root 15 into 3 into 3 into 15 minus 6 is 9, है ना. क्लियर है सबको इतना. Yes. तो एक 3 और एक और 3, दो 3 बाहर आ गए, 3 3 9. सो 3 रूट 15, 15 इज व्हाट 3 into 5, सो 3 रूट 15. एरिया कितना आया 3 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके Yes. क्लियर है सबको. चेक करें पीछे एक बार आंसर. वो दो 3 थे, दो 3 बाहर है ना, तो 3 into 3 है इज इक्वल्स a इज इक्वल्स टू 9 रूट 15 सेंटीमीटर. ओके आर्यन शहबाज. Yes, sir. हाँ जी सर. ओके नोट कर लो जल्दी से, आगे बढ़ेंगे. दिस इज अ वेरी इजी चैप्टर, आराम आराम से करो, सब समझ आता है. सर होमवर्क एक्सरसाइज करनी है फर्स्ट एक्सरसाइज कर लेना. सर. ये 12th चैप्टर है ना? हाँ जी 12th चैप्टर. इसमें प्रॉब्लम तब आएगी जब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे. मैं धीरे धीरे करके वो भी क्वेश्चन कराऊंगा, अभी फर्स्ट क्लास में नहीं कर रहे. बट बेसिकली ट्रायंगल्स बनाने में प्रॉब्लम आती है, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं. आई नो सोनाक्षी आपने पहले कर रखा है, दोबारा करना है. सर कुछ कह रहे हो क्या? हाँ मैं कह रहा हूँ आपको दोबारा करना है एनसीईआरटी.
इसकी। करें नेक्स्ट ये 3 क्वेश्चन। मिनट जल्दी आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस सर। ओके ओके ओके। अच्छा, अब हम करेंगे बेसिकली एप्लीकेशन बेस्ड कर ही कराऊंगा। अभी कह रहे सिंपल क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेटर्स की बात करते हैं, कोऑर्डिनेटर्स को स्प्लिट करके सीखेंगे, उनका एरिया कैसे निकालना। तो क्वेश्चन है एक, फाइंड द एरिया ऑफ अ quadrilateral ABCD in which AB is equals to 3 centimeter, BC is equals to 4 centimeter, CD equal to 4 centimeter, and DA is equals to 5 centimeter, comma AC is equals to 5 centimeter. ठीक है। क्वाड्रिलेटरल क्या है? ABCD, ठीक है। तो ABCD एक सर क्वाड्रिलेटरल ये बनाते हैं। ग्रोन्स फॉर्मूला से निकलेगा द ट्रायंगल। हाँ, अभी अभी देखते हैं, अभी देखते हैं कैसे। AB कितना है? AB सर कौन सा क्वेश्चन है ये? D, ये 12.2 का सेकंड क्वेश्चन। अच्छा ABCD, AB कितना है? 3 सेंटीमीटर, BC है 4 सेंटीमीटर, CD है CD कितना? CD 4 सेंटीमीटर है, एंड D है 5 सेंटीमीटर, एंड AC गिर दिया हुआ है, AC की लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर। अच्छा, ध्यान से देखो, ये दोनों ट्रायंगल्स, ठीक है, ये ट्रायंगल एंड जो नहीं शेड करा है, जो शेडेड है जो नहीं शेडेड है, वो दो ट्रायंगल्स है, ठीक है। कौन से ट्रायंगल्स? ट्रायंगल ABC एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा? ट्रायंगल ADC। दो डिफरेंट ट्रायंगल्स है, दोनों का अलग अलग एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं ना। पहले वाले ट्रायंगल में ABC क्या होंगे? ए पहली सर साइड ये की लेंथ वाली 3, साइड निकालने हैं हाँ, तो सबसे B पहले। 4, और हाँ नहीं दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया है, गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 3 4 और 5 दिया हुआ है, ठीक है। C कितना है? 5 दिया हुआ है। दूसरे केस में क्या दिया हुआ है? A 5, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, ओके, कॉमा B इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड कॉमा C इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। आप कुछ भी ABC लिख सकते हो, मतलब इसको C भी बुला सकते थे एंड इसको A भी बुला सकते थे। हेरोन्स फॉर्मूला में फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी साइड को ABC बुला रहे हो, हमेशा आंसर सही आएगा। चलो, तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया कैलकुलेट करो पहले, जल्दी से जल्दी से, सब करेंगे।
15 मिनट्स बचे हैं। ओके ओके सर इसका एरिया है 30+6√35। आंसर्स दोनों को ऐड कर दिया आपने। यस सर, एडेड। ओके तो आपने बोला 30 प्लस 6√35 फाइनल आंसर। अच्छा 6√35। सोनाक्षी आप आई क्यों नहीं वैसे आज? बताया नहीं आपने। हम मेरे घर गेस्ट आए हुए हैं, सब आए हुए हैं, मुझे छोड़ के नहीं आना। अच्छा आपके हम पेरेंट्स को पता है? पीछे बैठे परमिशन हैं ली थी सब। उनकी? क्या? परमिशन ली थी पेरेंट्स की? मतलब मैंने बता दिया था परमिशन क्या। बता दिया था। अच्छा ओके। सब बैठे। किसी और का हुआ? जल्दी से करो। किसी का नहीं आया और अभी? सर एक तो मैं मिनट। लास्ट स्टेप पे अटका हो, अभी कुछ सवाल किया रहा, तो आप जब कराओगे तो करा देना। अच्छा ठीक है। अर्न कर रहा है तो? नील आपका भी नहीं आया अभी तक? चलो ठीक है अभी मैं कराता हूँ, सब देखेंगे आप ध्यान से। अच्छा एबीसी की बात करते हैं ट्रायंगल, ठीक है। इसमें एस कैसे आएगा? एस आएगा ए सर प्लस बी डेसिमल में आएगा आंसर। प्लस सी। अभी देखते हैं, रुक जाओ। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। अब वैल्यूज डाल देते हैं। 3+4+5/2, ठीक है। सो 3+4 7, 7+5 12, 12/2 इज 6। तो सेमी पेरीमीटर आ गया 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है एरिया के लिए? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सो एस इज 6 सेंटीमीटर। एस माइनस ए 6 minus 3, 6 minus 4, 6 minus 3, 6 minus 4 और 6 minus 5 है ना? 6 minus 5 इस पूरे का रूट। So 6 into 6 minus 3 is 3, 6 minus 4 is 2 and 6 minus 1 is 1. So this becomes equal to, अच्छा अब ये 3 2 6 है, 6 दो 6 हो गए तो 6 बार आ जाएगा, 1 का रूट तो 1 ही होता है। तो इसका एरिया कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके ये किसका आया? ट्रायंगल एबीसी का एरिया, ठीक है। एरिया ट्रायंगल एबीसी आया है। ओके अब कैलकुलेट करते हैं एरिया ट्रायंगल एडीसी। एडीसी में सेमी सर वो पेरीमीटर क्या आंसर होगा? वो नहीं है जो मैंने क्या बोल रहे बताया, हो? वो दूसरा क्वेश्चन का है। अच्छा तो बेटा सॉल्व करना पड़ता है ना, उसके लिए देख के नहीं बोलना होता है, इसलिए कहता हूँ सोनाक्षी पढ़ लो। मुझे भी सर वो पता है वो किसका आंसर है बेटा, इसलिए मुझे पता है क्योंकि आपने सॉल्व नहीं करा है, आप देख के बोल रहे हैं, इसलिए कह रहा हूँ सर बेटा नहीं, सॉल्व ये कर रहा लो। अच्छा मेरे। तो बेटा वो तो पहले का लिखा हुआ है ना, अभी तो आप सॉल्व भी नहीं कर रहे। आई नो आपका चैप्टर हो गया है बट अभी भी तो सॉल्व कर रहे हो। नई फ्रेश पेज निकालो एंड सर फिर मेरा हो तो जाए। डेसिमल में आ रहा है। हाँ कोई नहीं अभी देखते हैं। चलो तो
S is equals to A plus B plus C divided by 2. This is equal to 5 plus 5 plus 4 divided by 2, है ना? This becomes equal to 10 plus 4, 14 divided by 2. So ये 7 आ गया, ठीक है? अच्छा, तो S7 आ गया. अब एरिया निकालते हैं. एरिया इज इक्वल्स टू रूट S minus A, S minus B, S minus C. So 7 into 7 minus 5, फिर से 7 minus 5 और 7 minus 4. Okay, so this becomes equal to under root 7. 7 minus 5 is 2, and 7 minus 4 is 3, है ना? तो ये फाइनली क्या बना? 2 तो बाहर आ गए. 2 रूट 7 इंटू 3, 7 3 21. ओके, सो इसका 21 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया. तो फाइनल आंसर क्या आया? इन दोनों का सम, विच इज 6 प्लस 2 रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द टोटल एरिया. ओके, चेक करें एक बार. सर ये प्लस और नहीं हो सकता? प्लस कैसे हो गया? दोनों रूट सेम नहीं है ना. रूट्स में प्लस कैसे करते हैं? रूट में दो नंबर्स को आप तभी प्लस कर सकते हो अगर 6, अगर a रूट b और c रूट b है तो आप a प्लस c रूट b लिख सकते हो. लेकिन अगर b रूट a है, ठीक है, प्लस कुछ भी, मान लो b रूट c है, तो आप इन दोनों नंबर्स को नहीं ऐड कर सकते. ठीक है, बेसिक रूल्स. सर बट 21 3 से अगर वो डिवाइड करके वो सारे को सिस्टम कर दे तो 21 से क्या करके? रूट निकाल के 21 का. हाँ हाँ 21 रूट निकाल के हाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो फिर आप 2 के साथ, और फिर आंसर निकाल सकते हो. तो सर ऐसे वो छोड़ेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना. नहीं, ऐसे छोड़ के तो मार्क्स नहीं कटेंगे. राउंड फॉर्मूला में रूट में आते हैं आंसर, तो ऐसे आप छोड़ सकते हो. ठीक है, एक सेकंड चेक करते हैं. रूट में कौन सा आंसर क्वेश्चन था? निकाल के क्या फायदा? क्या हमें बेटा? क्या पता है रूट में हाँ वो भी आंसर. बात है, बट वही है ना, देखो जब ये एक्चुअल रियल वर्ल्ड में हम यूज करेंगे ना इन्हें, तो हमारे पास कैलकुलेटर्स होंगे जो कि अभी हमारे पास नहीं है, तो इसीलिए वो ज्यादा सिंपल हो जाएगा. सर मैं बताऊं इसका रूट? 12.2 is 4. एक सेकेंड, एक सेकंड. हमने अभी कौन सा क्वेश्चन करा है? सेकेंड ना, सेकेंड का इन्होंने पीछे आंसर दे रखा है अप्रोक्सीमेटली, वही रूट निकाल के. सर 15.1651514. अब ऐड करके आ रहा है. सर नहीं, रूट पूरा निकाल के. अच्छा, रूट निकाल के ऐड करने के बाद ही आंसर आ रहा है. हाँ 6 + 2 हाँ. रूट 21. तो पीछे देखो आंसर क्या दे रखा है, 15.2 अप्रोक्सीमेट. बट यू कैन लीव योर आंसर है, यू डू नॉट हैव टू कैलकुलेट दिस रूट. यस ओके, सर. एग्जाम्स में वो हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आप इतना कॉम्प्लिकेटेड रूट सारे निकालते रहो या सारे रूट 2 रूट 3 की वैल्यूज याद रखो. ठीक है, ओके. Yes, सर sir. इसके आगे नहीं होगा? नहीं, इसके आगे बस नहीं, काफी है ना इतना आंसर. ही छोड़ना है. तो मतलब इसके आगे वो सर वो सब जो 21 का रूट और ये सब करके कर दिया था रूट. हाँ, तो वो सब नहीं करना, वो रूट नहीं निकालना. रूट निकालोगे आप 21 का मेथड से, वो बहुत Yes, कम. sir. नहीं, नहीं करना. मैक्सिमम यू कैन डू इज, अगर एक अच्छी आदत डालनी है तो ये डाल सकते हो कि आप रूट 2, रूट 3, रूट 5 और रूट 7 की वैल्यूज याद कर दो. ये अगर याद कर लोगे तो इसमें क्वेश्चन में पुट करके आप डायरेक्टली फाइंड कर पाओगे, वरना इसमें जो टाइम वेस्ट होगा ना, वो आप रेप्लिकेट नहीं कर पाओगे और पेपर्स में. प्रैक्टिस में ठीक है, बट तो मतलब पेपर्स में नहीं डेसिमल में होगा. गलत है? नहीं, सही है आंसर डेसिमल में अगर आपने निकाल दिया तो, लेकिन वो पेपर में आप नहीं कर पाओगे उतना ज्यादा, टाइम वेस्ट हो जाएगा. ओके. ठीक है, ऐसे ही छोड़ना है. ओके, चलो ये नोट कर लो जल्दी से. इसके बाद 4th क्वेश्चन कराता हूँ. पहले आज सारे एनसीईआरटी में जितने भी मुझे वो क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना, न्यूमेरिकल बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड नहीं है, वो सारे करा देता हूँ. देन आप और क्वेश्चंस ट्राई करोगे एप्लीकेशन बेस्ड भी, फिर हम सारे डिस्कस कर लेंगे. बहुत ही इजी चैप्टर है, बस इसमें
ग्राफ बेसिकली डायग्राम बनाना आना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ के समझ आना चाहिए कि कैसे डायग्राम बनाना, बस ये मुश्किल हो सकता है थोड़ा सा, वरना कुछ मुश्किल नहीं। चलो फोर्थ क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। लिख लिया सबने? यस सर। ओके सो सर एक डाउट है, हाँ बोलो। डाउट है इसमें से तो सर लीनियर पेयर और वो एंगल सम क्या प्रॉपर्टी क्या क्या? लीनियर पेयर और पेयर और एंगल सम प्रॉपर्टी अलग हुआ है। हाँ अलग अलग बात है। एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि इन दोनों इन तीनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री, एंड लीनियर पेयर होता है कि इन दोनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। बहुत ही डिफरेंट बात है। चलो क्वेश्चन लिखते सर हैं। एंगल सम में 3 आते हैं और लीनियर पेयर में 2। दो, और मतलब लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट ही अलग है कि मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी जो दो एंगल्स है उन दोनों का सम 180 है। एंगल सम में एक ट्रायंगल के अंदर जितने भी एंगल्स हैं उन तीनों का सम 180। ठीक है। सर ठीक है। अच्छा क्वेश्चन लिखते हैं। अ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम हैव सेम बेस। प्लीज आप लोग ट्रायंगल और पैरेललोग्राम मत बनाना, प्रॉपर वर्ड्स लिखना। हैव द सेम बेस and the same area. If the sides of the triangle are 26, 28 and 30, and the parallelogram stands on the base 28 centimeter, find the height of. Now this is the question जो आप पेपर्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऊपर वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल है, उतनी इजी पेपर्स में एक्सपेक्ट मत करना। तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या अलग है ये देखते हैं पहले। सर ट्राई करना है आप बता रहे हो? मैं बता रहा हूँ करना कैसे है, फिर आप कैलकुलेशंस करना। चलो देखते हैं। सो पहली बात, एक सेम बेस है। उन्होंने बोला है कि बेस किस पे स्टैंड करता है, 28 पे, तो दोनों का सेम बेस होगा 28। ठीक है। अब 28 साइड चली गई ट्रायंगल की, तो बचे हुए साइड्स क्या हो गए, 26 एंड 30, है ना। अब उन्होंने कहा है कि इसी सेम बेस पे एक पैरेललोग्राम भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है। पैरेललोग्राम सच दैट इन दोनों का एरिया सेम। मान लो अगर ये ए बी सी है और ये डी ई है, ठीक है, सो एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई बी सी। ओके, क्लियर है? अच्छा, अब हमने एक और छोटी सी बात आपको याद होगी अगर जिसने पढ़ा होगा कि एक पैरेललोग्राम को मैं अगर दो ट्रायंगल्स में स्प्लिट कर दूं तो उन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है ना। अगर एक पैरेललोग्राम बनाऊं मैं, यहाँ देखेंगे सब, ठीक है, एक छोटा सा प्रूफ भी समझ जाओगे अभी। ठीक है, अगर मैं एक पैरेललोग्राम बनाऊं, एक सेकेंड, और उसमें उसे दो ट्रायंगल्स में स्प्लिट करूं, ए बी सी डी, ठीक है। अच्छा, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है आर्यन? डिफाइन पैरेललोग्राम। द- आर्यन बताएगा, आर्यन। सर हाँ बोलो। सर ऐसे तो याद नहीं है सर। नहीं याद है? शिवांश आप बताओ। शिवांश। सर दो दो साइड सेम। नहीं, शिवांश बोलो, वो तो नहीं प्रूफ पता। करते हैं। नहीं पता? नहीं। सोनाक्षी आप बताओ, आप बता रहे थे। सर opposite sides are equal, opposite angles are equal,
प्रॉपर्टी बेसिकली बाय डेफिनेशन पैरेललोग्राम की एक ही प्रॉपर्टी होती है, The पैरेललोग्राम diagonals of a मतलब parallelogram bisect each other. नहीं, वो सारी प्रॉपर्टीज है जो बेसिकली प्रूव करते हैं। पैरेललोग्राम का बेसिक फीचर जिससे नाम आया उसका कि अपोजिट साइड्स आर Equal. पैरेलल। अच्छा नाम वो में तो भी है बहुत उसके। कॉमन है, वो तो है ही। हाँ तो वही तो बेटा डेफिनेशन वही है उसकी कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ओके सर आपने प्रॉपर्टी सोची अच्छा थी। जस्ट अ सेकंड। कोई नहीं, नाम लिख दे, इजी है। जस्ट अ सेकंड, आई विल बी राइट बैक। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है ऑलमोस्ट। अच्छा हाँ, पता कैसे चलेगा आपने कह रहे यश टिफिन राज, हाँ लिखा है, हाँ लिख क्या। घर जा सकते हो आप लोग, 5:45 वापस आने। हाँ पता है 5:45 जा सकते हो। रख दे पेपर, 5:45 मिलेंगे, ठीक है। बैठ सकते हैं आप, उस रूम में बैठ सकते हैं, जा सकते हो आप। चलो कंटिन्यू करते हैं। ऑडिबल हूं मैं? यस सर। ओके सो अगर दोनों साइड्स पैरेलल है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। शिवांश क्यों इक्वल हुए? शिवांश, शिवांश शिवांश बेटा 2 और बार नाम लूंगा फिर किक कर दूंगा क्लास से। नॉट एबल सर टू मैंने अनम्यूट। क्वेश्चन कर लिया है वाला। अच्छा तो बताओ क्यों क्यों होगा, आप मैसेज में लिख के बताओ। 1 और 2 क्यों इक्वल है? सर मैं नहीं शिवांश, ओके बाय। ये दोनों इक्वल है क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना। ये दोनों साइड्स पैरेलल है तो इसके अंदर के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। सिमिलरली ये दोनों एंगल्स, ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए एंड ये कॉमन साइड है। सो ए एस ए से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है ना। अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है तो एरिया भी इक्वल होगा, ठीक है। सो एक पैरेललोग्राम का एरिया इज बेसिकली व्हाट, हाफ दिस ट्रायंगल का एरिया, है ना। अच्छा ये कॉन्सेप्ट मैं वैसे बता रहा था आप लोगों को कि ये प्रूफ भी हो एंड याद भी रहे। कर लो, कोई नहीं शांत। अच्छा अब देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। सो इसमें दिया हुआ है कि एरिया ट्रायंगल एबीसी इज एरिया ट्रायंगल डीबीसी एंड एरिया ट्रायंगल डीबीसी हम हेरॉन्स फॉर्मूला से एबीसी हम हेरॉन्स फॉर्मूला से निकालेंगे एंड हम एरिया ट्रायंगल डीबीसी हम किससे निकालेंगे, हम हाफ सॉरी बेस इनटू हाइट से निकालेंगे, ठीक है। बेस सर इनटू मेरा हाइट होता 12 है। सेंटीमीटर आ रहा है आंसर। हाँ ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो हेरॉन्स फॉर्मूला लगाते हैं। अंडर रूट एस, ठीक है, एस कैलकुलेट करेंगे पहले। एस इज इक्वल टू 26 प्लस 28 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2। तो एस टोटल कितना आया, जल्दी बोलो। 84/2 यस 42 सर। 42। तो क्या आ गया 42, वेरी गुड, ठीक है। सो एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, सो दिस इज सर एक डाउट 42। है, हाँ बोलो। सर ये लिखना बार बार जरूरी है? हाँ फॉर्मूला हर बार लिखना है, हर क्वेश्चन सर में। मैं तो सीधे नंबर, सर वो सर नहीं हर नहीं बार लिखना जरूरी नहीं है, मैम ने जरूरी है बोला बेटा। था। कोई नहीं, मेरे पेपर में आप लिखोगे सारे फॉर्मूला हमेशा लिखना।
फॉर्मूला लिखना ही लिखना है। मैं अगर हर बार लिख रहा हूँ तो आप भी लिख सकते हो, 1 सेकंड नहीं लगना है इसमें, ठीक है। तो 42 - 26, 42 - 30 and 42 - 28. Okay, now this is 42. 42 - 26 is what? जल्दी बोलो बोलो। So 16. 16, very good. 42 - 30, 12, and 42 - 28 is, जल्दी बोलो। 14. हाँ, वेरी So गुड। 14. हाँ, चलो अब ये क्या है, इसको भी प्राइम फैक्टर में स्प्लिट करते हैं, ठीक है। तो 7, 6, ठीक है, इंटू 4 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2, ठीक है। मैंने ऐसे स्प्लिट करा कि सबके 2 पेयर बन जाए, तो 7 के 2 पेयर, एक 7 बाहर लिख लेते हैं, 6 के एक पे सर 2, कॉमन ले लीजिए। तो इंटू 6, उसके बाद 4 इंटू 4 एंड 2 इंटू 2, सो दिस इज द एरिया, दिस इज 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2। ओके, अच्छा अब मैं इसे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये एरिया मुझे पता है किसके इक्वल है, बेस इंटू हाइट के। बेस कितना है? 28 इंटू हाइट, हाइट मुझे नहीं पता क्या है। अब मुझे हाइट निकालना है, 7 4 28, 4 4 कट गए, एच क्या आया, 6 इंटू 2 12। तो सर हम अगर, सॉल्व करके भी तो कर सकते हैं, सॉल्व हाँ करके। मतलब वही है, कैलकुलेशंस की वो बचा रहा हूँ, मतलब सॉल्व करके तो ऑब्वियसली कर सकते हैं, बट वही बचा रहा हूँ, ठीक है। सर अगर ये सर मेरा 4 5 ठीक है। मार्क्स का आ गया तो सॉल्व करके डालना पड़ेगा कि ऐसे ही कर सकते हैं कट कट करके? क्या? सर अगर ये 4 5 मार्क्स का आ गया, कितने मेरे भी को मार्क्स का समझाया। है बेटा, आप हमेशा ऐसे ऐसे लिख सकते हो कि ये दोनों के हीरोन्स फॉर्मूला से हम इसका एरिया निकाल रहे हैं, बेस इनटू हाइट है। बेस कितना है? 28h इज इक्वल्स टू हर बार 28h इज इक्वल्स टू इधर भी 28h इज इक्वल्स टू 28h। तो यहाँ पे 28h इधर है और इधर प्रोडक्ट में सारे लिख रखे हैं, अंदर डायरेक्टली काट के निकाल दिया। आपको प्रोडक्ट करने की जरूरत ही नहीं, यही तो टाइम बचाते हैं पेपर में, हाँ जी। सर ठीक है। ये सॉल्व करके सर 336 आया है, तो सर वो हाँ फिर हाँ, 28। वही ना, देख कितना बड़ा नंबर है 336, कितना लगा होगा टाइम कैलकुलेट करने में, 1-2 मिनट तो लगे ही होंगे। That's the reason, जरूरत नहीं है तो कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ओके, नोट कर लो। सर हो गया। सर ये क्वेश्चन कौन सा है? ये क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, एक्सरसाइज 12.2। आपको इसके लिए ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट। सर मैंने ये सेकंड स्टेप भी नहीं लिखा था। क्या चीज? सर ये जो आपने फॉर्मूला के बाद लिखा है ना, 42 - 26। मतलब समझा नहीं मैं, ये भी नहीं लिखा, सीधा ही लिख दिया। सर ये सेकंड वाला जो आपने फॉर्मूला लिखा ये है। दोनों स्टेप्स प्लीज लिख देना बेटा, अगर इन केस तुम कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो ना तो इस पे मार्क्स मिल जाएंगे, बट अगर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी तो 0 मिलेंगे, इसलिए फॉर्मूला हमेशा लिखने कहता हूँ, इट्स बेटर फॉर यू। तो मैं तो सीधा आंसर लिख दिया, 42 इंटू 16 इंटू 14। 42 इंटू, हाँ नहीं कोई नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप, ऐसा नहीं है कि ये चीज गलत है, बट मान ले यार कभी तूने कैलकुलेशन गलत कर दी, यहाँ पे 12 की जगह कुछ और 11 लिख दिया, तो फिर 0 लगेंगे सीधा। उससे अच्छा है 2 स्टेप्स और लिख दो कि टीचर को पता है आपने फॉर्मूला तो सही लगाया है, बट कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो फिर भी आधे नंबर मिल सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। क्लियर है सबको ये? हीरोन फॉर्मूला के 4 मार्क्स आएंगे सारे? क्या? हीरोन फॉर्मूला के जो सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। जनरली 4 मार्क्स के ही होते हैं। ओके। यस। सोनाक्षी बेटा क्लास पे कंसंट्रेट कर लो, प्लीज डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड अराउंड यू। सर क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ बेटा क्लास पे कंसंट्रेट करो।
किसे? आपको। चले हो गया, ठीक है, नेक्स्ट करें। हाँ सर हो गया। अच्छा ओके, नेक्स्ट करें। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी न्यूमेरिकल बेस्ड ही है, तो मैं आपको ये एक्सरसाइज 12.1 का फिफ्थ क्वेश्चन है। सो साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल are in the ratio 12:17:25 and perimeter is 540. Find its area. ठीक है। अच्छा रेशियो दिया हुआ है, तो ये क्या है, मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि ये 12x है, ठीक है, ये 17x है एंड ये 25x है ना। सो हमें पता है कि पेरीमीटर इज तीनों साइड्स का सम, तो 12x रेशियो गिवन था, मैंने इसलिए x लिखा है ना। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है कितना है, तो मैंने तीनों को x से मल्टीप्लाई कर दिया कि इन तीनों का सम 12 17x प्लस 25x इज इक्वल टू द पेरीमीटर विच इज गिवन एज 540। ओके नाउ इसको सम करते हैं, 17 प्लस 12 प्लस 25, ठीक है, कितना हुआ? So 54. Exactly. So 54x is equals to, this is the beauty of NCERT questions, और calculations बहुत simple देते हैं। So 10 x is equals to 10। अगर x 10 है, so पहली साइड कितनी आ गई, 12x is equals to 120 है ना, 17x is equals to 170 and 25x is equals to 250। ओके तो ये तीन साइड्स आ गई है ना। सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर था, तो ये तीनों भी क्या हो जाएंगे, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर। अच्छा अब एस कैलकुलेट करते हैं, एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 और p बाय 2 विच इज p स्टैंड्स फॉर पेरीमीटर, सो इट इज इक्वल टू 540 बाय 2, 540 बाय 2, 540 पेरीमीटर था, पेरीमीटर का हाफ, सो 540 बाय 2 इज 2427, ठीक है, ओ सॉरी 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 270 सेंटीमीटर इज द व्हाट, इज द सेमी पैरीमीटर। अब एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस विच इज 270 इंटू 270 माइनस 120, 270 minus 170 and 270 minus 250। ओके तीनों साइड्स माइनस कर दिए, दिस इज इक्वल टू 270 इंटू 270 minus 120 is what, 150 है ना, 270 minus 170 is 100 and 270 minus 250 is, बोलो 20। ये तो बहुत सिंपल 20. कैलकुलेशन है ना। अच्छा सो इसको अब स्प्लिट कर देते हैं, पहली बात तो 0 4 है, ठीक है, इसके साथ 0 0 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 10 10 100 तो बाहर ले लेते हैं, ठीक है, 100 बाहर लिया तो अंदर क्या बचा, 27 इंटू 15 इंटू 10 इंटू 2, ठीक है। अच्छा अब इसको स्प्लिट करते हैं, 27 इज 3 इंटू 3 इंटू 3, 15 इज 3 इंटू 5, 10 इज 5 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। सो एक पेयर 3 का, दूसरा पेयर 3 का, एक पेयर 5 का एंड ये, सो 100 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, ओके, सो दिस इज 5 2 इज 10, एक और 10 बाहर आ गया, 3 3 9, सो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर और 9 मीटर स्क्वायर, ओके क्लियर है सबको है? Yes, sir. ओके
तो इतना ही सिंपल चैप्टर है, इसमें कुछ नहीं है, बस आपको विजुअलाइज करना है। कल हम एप्लीकेशन बेस्ड भी करेंगे और क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के, वो तो आप एक बार ट्राई करोगे ही। ट्राई करना ऑनेस्टली, डोंट बेसिकली कहीं से भी देखना मत, सॉल्यूशंस मत देखना, एक बार ट्राई करना क्वेश्चन, जितने हो गए अच्छी बात है, वरना मैं करा दूंगा। ऑनेस्टली सब ट्राई देंगे एक बार। तो दोनों एक honest एक्सरसाइज? try। हाँ दोनों एक्सरसाइजेस, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों एक्सरसाइजेस, 12.1 एंड 12.2। थर्ड क्लास में फिर हम डिस्कस करेंगे, जो भी डाउट्स हुए वो सारे एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड क्लास में बेसिकली सारे क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है? ओके। इन केस कोई बच्चा होमवर्क नहीं करके आता, ठीक है, एंड वो बहुत ही क्लियरली पता चल जाएगा, क्योंकि मैं सेम क्वेश्चन आपको करने कहूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक एक है? बार फिर से बताना क्या करना है। 12.1 एंड 12.2, ठीक है? तो 12.1 एंड 12.2 में अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता उसे स्किप कर दो, डाउट्स में पूछ लेना। अगर आप करके आते हो, जो भी क्वेश्चन आप करके आओगे वो ऑनेस्ट अटेम्प्ट होना चाहिए, क्योंकि मैंने अगर क्लास में करवाया एंड आप नहीं कर पाए तो आप बैठोगे, मैं अभी बता रहा हूँ, उस दिन कोई सरप्राइज नहीं होगा। आप 5 बजे तक बैठोगे, 6 बजे तक बैठोगे, 8 बजे तक बैठोगे, जब तक होमवर्क दोबारा ऑनेस्टली कंप्लीट नहीं होता तब तक आप बैठोगे। अगर किसी ने ऑनेस्टली होमवर्क नहीं करा या होमवर्क नहीं करा तो आई एम वेरी फेयरली टेलिंग यू कि जो भी होमवर्क नहीं करके आएगा वो अगले दिन यहीं बैठा होगा, ठीक है? आई होप आई एम क्लियर।